हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? सारे बढ़िया होंगे। और राजस्थान पुलिस के जवानों, अब देखो भाई, जवान को तो वैसे भी जीवन भर चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ता है। जब राजस्थान पुलिस के अंदर कोई सेलेक्ट होता है तो उसको कभी अपने जन सुनवाई के लिए जाना पड़ता है, कभी जनता की सहायता के लिए उसको भरी धूप के अंदर अपने बत्ती के ऊपर भी खड़ा रहना पड़ता है। जब राजस्थान पुलिस के जवान को जब समस्या आती है तो जनता के समाधान के लिए बारिश में भीगना भी पड़ता है, तपती धूप में उसको खड़ा भी रहना पड़ता है। लेकिन बड़ा बुरा आज ये लगा कि यार तुम 600 किलोमीटर दूर विद्यार्थियों का सेंटर दे रहे हो। मेरे को लगता है डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का दिमाग सटक गया, या फिर कौन सा नशा करके आई है गवर्नमेंट कि तुम अलवर के बंदे का सेंटर उदयपुर दे रहे हो, उदयपुर वाले का सेंटर तुम अलवर दे रहे हो। शर्म नहीं आ रही डिपार्टमेंट को? थोड़ा सा ये नहीं सोच पा रही यार, सेंटर कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट ना दे सके तो इतना तो तुम कर ही सकते हो कि अलवर वाले को तुम जयपुर टेक सकते हो, जयपुर वाले को तुम अलवर टेक सकते हो। इतना दूर दूर सेंटर दे दिया तुमने, और क्या किया सेंटर देके मेरे को ये बताओ। मेरा चाचा का लड़का जिसने मेरे को फोन करके बोला कि भाई उदयपुर के अंदर कोई जानकार है क्या, कोई कांटेक्ट में है क्या? मैंने कहा यार उदयपुर तो कोई कांटेक्ट में नहीं है मेरे। बोला यार उदयपुर मेरा सेंटर दे दिया। मैंने कहा यार अब आवाज, हालांकि लड़ना तो पड़ेगा इन चीजों के खिलाफ। बारिश का मौसम ऊपर से है, 600 किलोमीटर दूर किसी का रिश्तेदार नहीं होता, 600 किलोमीटर दूर बेरोजगार का कोई दोस्त नहीं होता, कोई चाचा ताऊ नहीं होता, कोई फूफा मामा ताऊ नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता दूर दूर तक। हाँ, ये हो सकता है कि अलवर वाले का जयपुर में कॉन्टेक्ट है, जयपुर वाले का लास्ट भरतपुर तक कॉन्टेक्ट होता है। अब कोचिंग करते हैं तो पढ़ते लिखते हैं, दोस्त अपने खूब बनते हैं, तो दूर दूर इतनी दूर कॉन्टेक्ट नहीं होता। मेरे को याद है यार, अभी एक न्यूज अपने याद रखी कि भाई जैसे ब्रेकिंग न्यूज में देख रहा था आज दिन में। हालांकि मैं वीडियो पहले बनाने वाला था, मैं सोचा यार मांग उठाएं पहले बोल लें, लेकिन बट टाइम नहीं मिला। यहां देखो तुम थोड़ा सा ना, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर क्या लिख रखा है कि भाई पहली बात तो अपने एक सेकंड भैया ना, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर यहां लिख रखा है कि डेट 9 तारीख की न्यूज है ना, मैं आज बना रहा हूं, वो बात थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहां दे रखा है, कल पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में बड़ा विरोध है। गृह जिले से 600 किलोमीटर दूर तक दिए गए परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थियों का कहना है पहले विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करना। हाँ, पहले तो एक तो इतनी बड़ी भर्ती दी इन लोगों ने, और हमको पूरी उम्मीद थी कि सिलेबस कम से कम विस्तार जारी तो कर देगा। पहली डिपार्टमेंट की ये गलती कि उन लोगों ने सिलेबस को लेकर थोड़ी सी लापरवाही बरती, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कहा। अब आगे देखो, अभ्यर्थियों का कहना है पहले विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करना, अब दूर सेंटर देना अनुचित। और प्रदेश में कई जगह पर हालात बने हुए बारिश के कारण गंभीर, ऐसे में कई जिलों पर दिया गया सेंटर जहां पर स्थित अभी खराब बारिश के कारण बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप नहीं, मैं तो कहता हूं डिपार्टमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट क्या डिपार्टमेंट को बोल नहीं सकती? क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी बोल नहीं सकते कि भाई साहब तुम 600 किलोमीटर दूर उन विद्यार्थियों के सेंटर दे रहे हो जिनके पास में यूं बस के किराए नहीं होते? भाई साहब हमें पता है, स्टूडेंट लाइफ हमने भी जी है। 600 किलोमीटर दूर जाएगा, 5-10 हजार रुपए तो उसके यूं ही खर्च हो जाएंगे खाने पीने में, रहने में। और ये गलत है ना कहीं इन चीजों को सोल्व करना चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी इस वीडियो का, हालांकि मेरे को नहीं लगता कोई देखेगा इन वीडियो को डिपार्टमेंट का, और देखेगा तो भी उसको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तब जॉब लग चुका है, उसकी लाइफ सेटल है। आज के नेताओं को तो मेरे को लगता है पॉलिटिक्स वो है कि भाई साहब दूसरों के हक की रोटी छीन लो, उनमें पेट भर जाएगा, ठीक है। उनको नहीं मतलब कि कौन सा विद्यार्थी तैयारी कर रहा है कौन नहीं कर रहा, 600 किलोमीटर दूर जाएगा, मरेगा, पड़ेगा, कुछ भी। और तो और लड़कियों पे भी रहम नहीं किया, हमारी बहन बेटियों पे रहम नहीं किया। ये नहीं सोचा कि यार कम से कम ठीक है, लड़का जिम्मेदारी, लड़कों के कंधों पे जिम्मेदारी जिल जाती है, लड़की 600 किलोमीटर दूर सेंटर देने में तुम्हें शर्म नहीं आई इन लोगों को? दैट सपोज किसी नेता की बेटी जो एग्जाम देने के लिए 600 किलोमीटर दूर जा रही है, क्या नेता बोलेगा नहीं कि यार तुम लोगों को शर्म नहीं आई यार 600 किलोमीटर सेंटर देने के अंदर? और 600 किलोमीटर दूर सेंटर दे रही है, चलो ये तो फिर भी ठीक है। पहली समस्या तो इनकी ये थी कि सर इन्होंने 600 किलोमीटर दूर सेंटर दिया। अगले गलती, इतनी बड़े पदों पे भर्ती निकाली, हमको पूरी उम्मीद थी कि कम से कम क्या बोलते हैं वो विस्तृत सिलेबस तो कम से कम जारी होगा। इन लोगों ने सिलेबस भी पूरा जारी नहीं किया, बेरोजगारों का दर्द नहीं समझा। भाई साहब इनको कम से कम सोचना तो चाहिए कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम देने वो जा रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन, जिनके पास पैसे टके की वैसे ही कमी होती है, जो बेचारे 3-4 हजार का जयपुर में कहीं भी रूम लेके तैयारी करके अपने परीक्षा यूं एकदम प्रिपेयर होके तब पेपर देने जाते हैं। उनको उम्मीद ये होगी कि अलवर वाले का सेंटर जयपुर मिलेगा, जयपुर वाले का सेंटर अपने अलवर मिल जाएगा, खींच के लास्ट भरतपुर मिल जाएगा। इतनी दूर दूर तक तो कौन सोचा था कि इतनी दूर दूर तक सेंटर मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी दूर सेंटर मिलेगा।
डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती है और गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है शिक्षा मंत्री जी की मैंने आज तक सिंगल वीडियो ये नहीं सुनी कि वो कभी एजुकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाके 10वीं क्लास की टीचर को डांट के हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट मतलब शिक्षा के विकास की बात कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को सुधार पा रहे हैं। नेपाल के अंदर देखा तुम लोगों ने अभी, है ना, संसद में आग लगा दी ना, प्रधानमंत्री को कूट कूट के भगा रहे थे, वित्त मंत्री जा तो उसकी शर्ट वगैरह फाड़ दी उन लोगों ने। तो वो होती है अपने, जब आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों को आगे आना पड़ता है, लेकिन यहां तो नहीं भाई साहब। एक्चुअली क्या है ना, सरकार है, सरकार को तो कौन ही समझाएगा, समझा सकते हैं। वो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा का उल्टा करोगे ना तो क्या होता है पता है ना, युवा, यहां मैंने लिखा युवा, युवा का उल्टा करते हैं तो वायु। जिस ओर युवा चलता है उस ओर वायु चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बाकी अब तो मैं ये कहूंगा, परीक्षा मत छोड़ना। जिन विद्यार्थियों को लग रहा है सर एग्जाम दूं या नहीं दूं, तो मैं तो यही कहूंगा भाई अपनी परीक्षा नहीं छोड़नी, परीक्षा नहीं छोड़नी। कहीं तुम्हें लगेगी सर हम परीक्षा छोड़ दें, क्या करेंगे सर, 600 किलोमीटर दूर सेंटर आया, दूं या नहीं दूं मैं एग्जाम, एग्जाम देने में जाऊं या नहीं जाऊं, एग्जाम देने के लिए जाना है, कुछ भी हो परीक्षा दे के आनी है। इनसे लड़ लेंगे, बाद में देख लेंगे, समझा लेंगे, बुझा लेंगे। हालांकि संतुष्टि तो दी है कि भाई साहब आगे से ऐसा नहीं होगा, है ना, लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने तो कोई ट्वीट वगैरह किया भी नहीं है। विद्यार्थियों की बात पे डिपार्टमेंट को सौंपा भी था फाइल कि भाई साहब कुछ करो, इस पे मांग उठाओ, 1-2 दिन के अंदर अगर तुम सेंटर चेंज कर सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट की अब तो कोई सुनवाई नहीं आई। मैं इसलिए वेट कर रहा था, मैं कह क्या पता डिपार्टमेंट सुन ले सुन ले सुन ले। अब नहीं सुना तो कम से कम तुम्हें तो जागना पड़ेगा, तुम्हें तो सूचित होना पड़ेगा, तुम्हें तो ये तय नहीं कि तुम अचेत होकर इन चीजों को सहन करते रहोगे, एक न एक दिन तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना यार। वो एसएससी का प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था, मैंने तुम बताया था कि सेंटर आउट ऑफ स्टेट दे रखा है और तुरंत सेंटर पे पहुंच के वापस सेंटर चेंज, तो ये गलत है कहीं ना कहीं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हें लड़ना है इस टाइम पे और तुम्हें एग्जाम दे के आनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एग्जाम नहीं दो, तुम एग्जाम छोड़ दो। समस्या है हर विद्यार्थी, क्या होता है विद्यार्थी जीवन समस्याओं से भरा होता है यार। तो अपने परीक्षा दे के आनी है, ठीक है। और राजस्थान पुलिस के अंदर जितनी भी सारी बातें हैं, अब परीक्षा के लिए तो तुम्हें यही ध्यान में रखना है कि अब एग्जाम सेंटर के ऊपर अगर तुम कोई अपना शॉर्ट्स नोट्स वगैरह लेके गए हो तो वो शॉर्ट नोट्स अपने पढ़ते रहना और टेंशन अपने लेनी नहीं है। कोई दिक्कत हो तो भाई हमसे जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प, तो अगर मेरे से हेल्प हो सकती है तुम मेरे से मांग सकते हो, बाकी मेरे से हेल्प तो क्या ही होगी। कोई अगर जयपुर एग्जाम देने आ रहा है तो मैं उसको हेल्प दे सकता हूँ, है ना, इससे बड़ी हेल्प तो मैं क्या ही दूंगा आप लोगों को, बताओ। बाकी परीक्षा छोड़नी नहीं है, परीक्षा दे के आनी है, कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे के आना, बाद में चीजें देख लेंगे क्या होती क्या नहीं होती, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि भाई कोई व्यूज वगैरह लाना है मेरे को या फिर नया मुद्दा उठा दिया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने एक राजस्थान पुलिस के सिलेबस की वीडियो जारी की थी, उसमें कमेंट भरे पड़े थे, सर 600 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया, सर 600 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया। डिपार्टमेंट से बातें कर लेंगे बाद में, क्या होता है मानता है नहीं मानता, मना लेंगे यार, लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है। अब ये तानाशाही थोड़ी चलेगी इन लोगों की, कब तक तानाशाही झेल लेंगे हम लोग। अभी एसएससी ने नया रूल निकाला कि पेपर सोल्व नहीं करा सकते तुम लोग, क्यों, ये कोई राजतंत्र है, पेपर सोल्व नहीं करा सकते। कौन सा नशा करके कमेंट कर रही है कि भाई साहब तुम पेपर सोल्व नहीं करा सकते। कुछ महीनों बाद तो फिर नया नियम ऐसे भी लागू होगा कि यूट्यूब पर टीचर पढ़ा ही नहीं सकते। हम लिखाएंगे संविधान सभा की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक 1895 के अंदर करके जाते हैं। अब ये सवाल तो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया होगा, हम ये सवाल भी सोल्व नहीं कराए, हम बच्चों को पढ़ाए भी ना यहाँ पे। अब पता नहीं इनके नए नए रूल आ रहे हैं। एक वो कोचिंग रूल आया था अभी कि भाई साहब केवल अपने फीस वगैरह को लेके और बोला 2-2.5 घंटे क्लास चलेगी, 2-2.5 घंटे के अंदर आरएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है क्या? 2-2.5 घंटे अगर क्लास चला के सिलेबस कंप्लीट कराएंगे 4 साल लग जाती भाई साहब। या हमने 6 घंटे कोचिंग करके 2 साल में सिलेबस कंप्लीट किया और तुम्हें लगता है कि ऐसे ऐसे करके, तो पता नहीं इनके अलग अलग रूल बनते हैं। बाकी तुम अपने सेंटर में रहना, परीक्षा दे के आना राजस्थान पुलिस की, एग्जाम छोड़ना मत, क्योंकि ज्यादातर कमेंट मैंने ये देखे कि हम परीक्षा छोड़ देंगे। तो पहली बात तो तुम्हें एग्जाम दे के आनी है, तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है अपने, ठीक है, अपने बेफिक्र होके जाना और अब तक जो पढ़ लिया केवल वही पढ़ो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप सब लोगों को लिख देता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको, पेपर ढंग से दे के आना, बाकी तो अपने सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है भाई।